नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान रोडवेज की, वो लाइफलाइन जिस पर लाखों यात्री हर दिन निर्भर करते हैं। लेकिन बूंदी से आ रही तस्वीरें एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। ये कहानी है उन संविदा चालकों की जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से रोडवेज के पहिए थमे हुए हैं और इसके पीछे वजह है सरकार और प्रशासन की वह अनदेखी जिसने इन चालकों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया। ये वही चालक हैं जो बीते 5 साल से बिना किसी सुरक्षा और सम्मान के रोडवेज की सेवा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से देर रात तक हमारी और आपकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है? प्लेसमेंट एजेंसियां इनका शोषण कर रही हैं। 8 घंटे की ड्यूटी के बदले इनसे 16 से 18 घंटे काम लिया जा रहा है और ऊपर से वेतन को लेकर भी मनमानी की जा रही है। हर महीने वेतन की मांग करने पर इन्हें टरकाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनसे 20,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराने को कहा जा रहा है। क्या यह सरकारी ठेके में काम करने का सिला है या फिर खुली लूट? सरकार अक्सर बड़े बड़े वादे करती है, रोजगार देने की बात करती है, लेकिन जब अपने ही कर्मचारी शोषण का शिकार होते हैं तब सरकार मौन क्यों हो जाती है? क्या इन चालकों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? आज जब बसें खड़ी हैं तो यात्री परेशान है और इससे जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वो चालक जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या वो व्यवस्था जिसने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है? इन चालकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये सिर्फ चालकों की नहीं बल्कि एक सरकारी तंत्र की विफलता है, एक ऐसा तंत्र जहां कामगारों का शोषण होता है और सरकार सिर्फ तमाशा देखती है। सरकार को समझना होगा कि ये बसें सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं हैं, इन्हें चलाने वाले चालक भी इंसान हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक ये पहिए नहीं चलेंगे। सवाल यह है कि सरकार कब तक अपनी नींद से जागेगी और इन चालकों को न्याय देगी। ETV 9 बूंदी से पुरुषोत्तम मीना की यह रिपोर्ट हाँ, किस मांग को लेकर आज धरने का दूसरे दिन भी आप बैठे हुए हो? क्या हमारी मांग थी साहब, जो हमने मांग चीफ साहब को सूचित की है, एजेंसी वालों को सूचित की है, एजेंसी वालों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और MD साहब को भी हमने लेटर पहुंचा दिया। यहाँ पे जिला परिषद जिला कलेक्टर है, उनको भी लेटर दे दिया। वहाँ से भी हमने सारी परमिशन ले ली है धरने की और ये धरना जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हमारी मांगें पूरी हो जाएगी जिस दिन हम रोडवेज में काम कर लेंगे। आज रोडवेज का इतना नुकसान हो रहा है कि 30 गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। यात्री परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, सब कुछ परेशान हो रहे हैं। ऐसे त्योहार का टाइम है, सब लोग हमारे को भी करें वैसे तो, मगर हम जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होगी। हम 30 आदमी बूंदी डिपो से बैठे हैं, 15-20 आदमी कोटा डिपो से बैठे हैं और भी कई डिपो से, कोटा जोन के डिपो से बैठे हैं आदमी। उनकी मांग यही है जो हमारी मांग है। त्योहार भी नजदीक आ रहे हैं, क्या त्योहार में भी यहीं बैठे रहेंगे? आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो? त्योहार आएगा जब भी हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, आगे होगा तो और आगे इन्होंने अगर हमारी बात जो नहीं मानी हम भूख हड़ताल करेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ से नहीं होगा तो भी MD तक पहुँचेंगे, मगर हमारे MD तक हमने कल ही लेटर दे दिया था MD को और वो भी अगर नहीं सुनेगा तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो आपका नाम और पद बताओ। मेरा नाम कुंजी बिहारी है, रोडवेज संस्था चालक।